नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज जिस तरीके का निफ्टी में एक कैंडल बना, जिसे रिलीफ कैंडल कह सकते हैं, तो उस कैंडल से निफ्टी ने एक चीज़ तो बता दिया कि भाई वो नीचे जाने के मूड में नहीं है। जिस तरीके का हमने सोच रखा था कि निफ्टी हो सकता है इस गैप को फिल कर दे, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं निफ्टी ने इस चीज़ से डिनाई करने की कोशिश की, यहाँ पर एक एक संकेत दिया कि नहीं, अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानना बुल्स को, अभी हमें और ऊपर जाना है, ठीक? तो जो हमारी एक एनालिसिस होती है ना कि प्राइस ज़िगज़ैग करके ऊपर जाएगा, कभी भी प्राइस हमेशा एक डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता है। गिरता भी है तो ज़िगज़ैग करके नीचे गिरेगा, ऊपर भी उठना होगा तो ज़िगज़ैग करके ऊपर उठेगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ज़िगज़ैग करके ऊपर उठ रहा है प्राइस किसी तरीके से। अभी एक और ज़िगज़ैग हमें मिला और प्राइस यहाँ से अप मूव की तरफ चल पड़ा है। तो अब देखना ये है कि क्या प्राइस यहाँ 16,800 ब्रेक करता है या नहीं करता है, क्योंकि 16,660 के आसपास तो क्लोजिंग मिल गई है हमें, ठीक है ना? तो हमें 140 पॉइंट की दे रही है। अगर 140 पॉइंट ऊपर, मतलब 140 पॉइंट से ज़्यादा की कल क्लोजिंग हो गई, तो वो 16,800 तो वैसे भी पार कर जाएगा। बट 16,800 का जो लेवल है वो इतना आसान लेवल नहीं है, इतनी आसानी से ब्रेक होने वाला लेवल नहीं है। यूँ समझ लो कि यहाँ पर जितने सेलर हैं सबकी इज़्ज़त दाँव पे लगी है इस जगह पर। क्योंकि अगर ये पार कर गया निफ्टी, ठीक? ये पार कर गया और यहाँ पर रुक गया, तो ज़ाहिर है कि फिर सेलर की इज़्ज़त खत्म। मतलब फिर ये पार हो जाना है, इसको निकल जाना है फिर और ऊपर के लिए। फिर वो चाहे 17,500 का लेवल हो, 17,500 या 200, 300 के आसपास भी बहुत आराम से जा सकता है। निफ्टी के लिए फिर बड़ी चीज़ वो नहीं होगी, वो धीरे-धीरे करके निकल ही जाएगा ऊपर के लिए। बट अभी 16,800 का जो लेवल हमारे लिए है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक? तो कल इस चीज़ को ज़रूर फ़ोकस करना। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कल, अभी मैं बताता हूँ आपको, जब कल के ट्रेड के बारे में बात करूँगा तो मैं उसमें आपको बताऊँगा किस तरीके का आपको कल ट्रेड करना चाहिए, ठीक? फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी का मूड कहीं न कहीं ठीक हो गया है। हमने जो लेवल बात किया था कि निफ्टी 16,450 के आसपास तक पे जा सकता है, मतलब 16,400 के आसपास मैंने बताया था, 16,350 से लेके 16,400 तक निफ्टी जा सकती है। लेकिन एक सपोर्ट निफ्टी के लिए 16,450 पर था, जो कि एक फिबोनाची लेवल था, 16,465 के ये लेवल आप देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी 16,450 की, ठीक है ना? ये मैंने कल की वीडियो में बताई थी। यहाँ के लेवल पे कोई बाय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। रीज़न सिर्फ इतना था कि यहाँ पर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि प्राइस 16,400 के आसपास तक आएगा और यहाँ पर आने के बाद किसी तरीके का कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता या हैमर कैंडल बनाता या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता, तो मैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकता था। बट यहाँ पर ट्रेड करने का कोई खास लॉजिक नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि सिर्फ एक लेवल था 16,450, जो कि एक फिबोनाची लेवल के आसपास भी था। तो इस वजह से एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड बन सकता था, अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रेड ना लेना समझदारी थी। तो दोस्तों, आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके का हमें आज ट्रेड मिल सकता था और किस तरीके का ट्रेड कल हमें लेना चाहिए, कल के दिन में लेना चाहिए। आज एक बड़ा इवेंट भी था, फेड मीटिंग थी, और कल के दिन किस तरीके का ट्रेड हमें लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके काम की काफ़ी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगी, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, और स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके हर चीज़ मैंने यहाँ पर डाल रखा है, जहाँ पर आप बहुत, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी सीख सकते हैं। इनसाइड कैंडल हो गया, बहुत सारे सेटअप यहाँ पर है, और किस तरीके की साइकोलॉजी या उस समय मूड होना चाहिए आपका जिस वक़्त आप ट्रेड करने बैठे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं हर वीडियो में डालता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो वीडियो शुरू करते हैं हम आगे के लिए, ठीक? तो हम आ जाते हैं इंट्राडे के आस-पास, इंट्राडे कैंडल्स के पास आ जाते हैं हम। इसको हम थोड़ा-सा आगे कर लेते हैं, इसका बस थोड़ी देर हमें काम है, फिबोनाची का। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल लगा था, हमने कल ही ये लेवल लगाया था, और ये लेवल कहाँ से कहाँ लगाया था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने कल लगाया था, इस लेवल को यहाँ से लगाया था, यहाँ से का मतलब ये लो हमने कल लगाया था यहाँ पर, ठीक है ना? और इस हिसाब से हमने ये तय किया था कि 16,466 या 65 के आसपास फिबोनाची का 0.5 का लेवल है, और 4,400 के 16,400 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, जो कि राउंड लेवल भी है और फिबोनाची लेवल भी है, और 16,465 या 66 के आसपास हमारा 0.5 का लेवल है। तो मैंने आपको बताया कि ये लेवल तो नहीं, 38.2 का तो नहीं, बट ये 2 लेवल हमारे रिवर्सल लेवल होते हैं। जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है तो दूसरे लेवल तक प्राइस जाता है, मतलब जहाँ से प्राइस जिसे भी ब्रेक करता है तो दूसरे लेवल तक प्राइस जाता है, ठीक? अब यहाँ से रिवर्सल आया तो ज़ाहिर था कि यहाँ से 38.2 का लेवल तो इसको रखना था। अगर 1 घंटे के कैंडल पर देखोगे तो आपको रिवर्सल नज़र आएगा, ठीक है ना? बट अगर 15 मिनट के कैंडल पर देखोगे तो आपको कुछ खास सा पैटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिला रिवर्सल का, ठीक? क्योंकि ये 0.5 को ब्रेक कर चुका था। इसको 0.6 61.8 तक तो इसको आना चाहिए था, बट ये आया नहीं, और मुझे भी उम्मीद यही थी कि ये यहाँ तक के आस-पास आने के बाद कोई ऐसी कैंडल, जैसे यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, इस तरीके की कैंडल बनाता, तो मैं यहाँ पर ज़रूर ट्रेड लेता, ठीक? तो यहाँ पर हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था? हमारा पहला ट्रेड जो बन सकता था, वो इस लेवल के आस-पास बन सकता था। अब हमें फिबोनाची का काम नहीं है, इसे हम हटा देते हैं अभी। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता था, यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसे बन सकता था वो मैं बता देता हूँ। देखिए, निफ्टी ओपन हुई, ठीक है ना? बहुत छोटे, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ओपन हुआ, ठीक? और जिस तरीके का हमारा कल था कि अगर निफ्टी यहाँ को रेजिस्ट करता है 16,500 को, मतलब गैप डाउन होकर 16,500 रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आता है, तो हम वहाँ पर इस लो के ब्रेक होने पर अग्रेसिवली ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ के लो, इस लो के ब्रेक होने पर आप ट्रेड ले सकते थे जब इतना बड़ा रिजेक्शन दे के ये वापस नीचे गिर रहा था तब, ठीक? खैर, अगर मान लो आपने इसे नहीं लिया, क्योंकि ये पहली कैंडल है, मतलब फर्स्ट हाफ की कैंडल है, 5 ही मिनट की कैंडल है। अगर मान लीजिए आपने इसको ट्रेड नहीं किया, तो
दूसरा ट्रेड आपका कहाँ बन सकता था? दूसरा ट्रेड दोस्तों हमारा 16,500 पर बन सकता था। कैसे बन सकता था? बन ऐसे सकता था कि आप देखोगे 16,500 से एक शार्प फॉलिंग आया, ठीक है ना? एक शार्प फॉल आया, ₹46 की कैंडल नीचे की तरफ आकर गिरी है 16,500 के लेवल पर, ठीक। अब लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रहा है ऊपर के लिए। आप अब ये चीज़ अगर आप लाइव देखोगे ना, तो धीरे-धीरे कैंडल्स ऊपर ही तो आ रही है ना। ऐसे देखोगे आप, एक बड़ी कैंडल ऊपर आई, फिर यहाँ पर एक कैंडल हॉल्ट किया, तो यहाँ से हमें क्या उम्मीद होनी चाहिए थी? यहाँ से हमें ये उम्मीद होनी चाहिए थी कि अगर ये अगली कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी, ठीक, तो हम यहाँ पर सट से पोजीशन बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि हमें 1500 के लेवल, सॉरी 16,500 के लेवल पर ये बियरिश कैंडल देखने को मिला और कंफर्मेशन के तौर पे वो कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करके नीचे आ रही है। तो यहाँ पर हम बहुत तेजी से एक ट्रेड ले सकते थे और बहुत जल्दी निकल भी सकते थे। मतलब यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बनती ना, तो आपको 10 से 15 रुपए, 15 रुपए तक वो रेड कैंडल आराम से बहुत जल्दी में दे देती है आपको, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा समय नहीं लगता और 15 से 20 रुपए आप बहुत जल्दी निकाल लेते। यहाँ तक का आ जाता, आपका हो जाता 15 से 20 रुपए का टारगेट टर्न हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अग्रेसिवली ट्रेड लेना था, बट इसने इसके लो को ना ब्रेक करके इसने इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला ट्रेड होना चाहिए था, हमारा पहला ट्रेड यहाँ पर होना चाहिए था, जिस पर मैंने ट्रेड लिया। उम्मीद है आप लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। ये चीज़ मुझे लाइव बतानी चाहिए थी, बट उस वक्त ट्रेड में था तो मैंने नहीं बताया। मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पर बना, सॉरी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर कैसे बना? इस कैंडल पर जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होने लगा, तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि प्राइस भैया ऊपर जाना चाह रहा है, प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रहा है। नीचे जाना चाहता तो वो पहले ये इसके लो को ब्रेक करता, ठीक है। इसी के लो को ब्रेक करता और इसी के हाई के ऊपर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते तो हम किस तरीके बनाते? इस तरीके पोजीशन बनाते, अपनी अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, इस कैंडल के ऊपर अपना टारगेट इस कैंडल के लो तक का लगाते। मतलब 1:2, आप देख सकते हो बड़ा आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जितना भी होता है ये 1:2 या समथिंग का हो जाता है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 42 रुपए का 1:2 का ट्रेड आपका यहाँ पर बन जाता। बट ऊपर के लिए हमें ट्रेड मिला, तो ऊपर के लिए हमारा ट्रेड कहाँ हो सकता था? इसका स्टॉप लॉस लगाते हम, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक। और हमारा ट्रेड जो होता लेटेस्ट स्विंग हाई। मैं 15 मिनट कर देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि जो हम ट्रेड लेंगे वो हम यहाँ के आसपास ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट यहाँ भी हो सकता है, दूसरा टारगेट हम 80 के आसपास रख के या 90 के आसपास रख के बेचकर निकल जाएंगे। 90 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, 90 से पहले ही हम अपना ट्रेड खाली करके निकल जाएंगे, ठीक। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रेड डन हो गया पहले ही, मतलब प्री, कहते हैं ना कि यहाँ पर आपको ट्रेड बनाना चाहिए था, बट उस ट्रेड के बनाने से पहले ही आपका एक ट्रेड हो गया जिसमें आपको 40 रुपए मिल गए। कितने रुपए के स्टॉप लॉस पर? 18 रुपए के स्टॉप लॉस के आसपास आपको एक ट्रेड यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। 41 रुपए का और स्टॉप लॉस आपका 40 रुपए, 1:2.5 का आपका एक ट्रेड हो गया। अब बात करते हैं कल के एनालिसिस पर। यहाँ पर तो हमारा एक ट्रेड हो गया, इसे हम हटा देते हैं, ठीक। एक ट्रेड हमारा यहाँ पर हो गया, 15 मिनट की कैंडल पर एक ट्रेड हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रेड की। देखिए दोस्तों, जो मैंने कल बताया मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अलग मैं नहीं डाला। आपको अगर नहीं पता, आपने नहीं देखी कल वाली वीडियो, तो मैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर मैंने क्या बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि जब कैंडल यहाँ पर एक जोन बनाऊंगा मैं, यहाँ पर एक जोन बनेगा, ठीक है ना। और जब कैंडल इसके ऊपर निकलेगी तो हमें यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, इसके पहले बाय नहीं करना है, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से कल एनालिसिस थी, आज मार्केट ओपन हुई, हमें दूसरे तरीके की मार्केट मिली, तो हमने एक प्री ट्रेड पहले से ले लिया, ठीक। अब जिनकी कई क्वांटिटी थी वो इसके ब्रेक होने पर ट्रेल कर सकते थे, नया ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, वो उसको ही ट्रेल कर लेते। बट जिन्होंने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया, जो इस प्लान के हिसाब से चल रहे थे, उनका ट्रेड दोस्तों यहाँ पर बन सकता था। यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं यहाँ पर एक टिक लगा देता हूँ, यहाँ पर आपका ट्रेड हो सकता था, ठीक है ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर क्यों हो सकता था? ब्रेक तो पहले भी कर गया, ये ब्रेक तो यहीं पर कर गया, बिल्कुल ब्रेक यहाँ पर कैंडल कर गई थी, बट हमें एक रिटेस्ट की जरूरत थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके का रिजेक्शन है, फिर एक और रिजेक्शन के साथ कैंडल बनी है, ठीक है ना। उसका हाई ब्रेक हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं। आप यहाँ देखोगे 5 मिनट पर, तो यहाँ पर आपको एक हॉल्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको एक हॉल्ट मिला, उसके बाद कैंडल भागना शुरू कर दी, रिजेक्शन कहीं था ही नहीं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। बट यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो एक पहले तो रिजेक्शन आपको देखने को मिला, ठीक है ना। दूसरा कैंडल इस तरीके की बनी। चलो अगर यहाँ पर भी आप ट्रेड ले लेते, इसके हाई पर भी अगर आप ट्रेड ले लेते, तो भी आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता, ठीक है ना। आपका स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, क्योंकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे थे, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता था, बट इसका टारगेट भी बड़ा हो सकता था, दूसरा ट्रेड हो सकता था। फिलहाल मैंने सिर्फ एक ट्रेड किया और इसके बाद ही मैंने अपना सिस्टम क्लोज कर दिया था। रीजन ये था कि आज एक बड़ा इवेंट था, तो उसकी वजह से मैं भी चाह रहा था कि मॉर्निंग में ही मुझे कुछ ऐसा ट्रेड मिल जाए जिसके बाद मैं सिस्टम बंद कर दूं या सिर्फ बैठ कर देखूं। तो मेरा फिलहाल एक ही ट्रेड हुआ था इसी जगह पर, इसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था। सिर्फ बात कर ले रहे हैं हम कि आज हमारा ट्रेड किस तरीके का बन सकता था, जो लॉजिकल ट्रेड हो सकता था, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखोगे कि निफ्टी एक रेंज में आ गया, ठीक है ना। यहां से ये कर दो और ये कर दो, ठीक है ना। यहां पर देखोगे निफ्टी एक रेंज में था, रेंज ब्रेकआउट पे जिन्हें ट्रेड करना था वो रेंज ब्रेकआउट पर भी ट्रेड यहां कर सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ खास ट्रेड आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर आप देखोगे तो कोई खास ट्रेड आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद एक ही रेजिस्टेंस हमारे पास था, वो था ये, जहां पर निफ्टी अभी पहुंचा भी नहीं है,
और यहाँ पर पहुँचने का मतलब है कि निफ्टी में एक बार फिर से यहाँ पर कहीं न कहीं रिजेक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, निफ्टी अगर इसे ब्रेक कर जाएगा तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर इन 2 ट्रेड्स के बाद ये तीसरा ट्रेड जो है मतलब रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड बन सकता था। जिन्हें करना था वो कर सकते थे, रेंज ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते थे। रेंज ब्रेकआउट की भी मैंने वीडियो नीचे डाल रखी है, जहाँ पर मैंने कई कई बार शेयर किया है आपसे कि किस तरीके से आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सारे के सारे मैंने पैटर्न्स यहाँ पर डाल रखे हैं, जिनमें मैंने रेंज ब्रेकआउट का भी ट्रेड बता रखा है। तो आप वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 ट्रेड हमारे सबसे अच्छे आज बने, 2 ज़बरदस्त ट्रेड बने। पहला हमारा ट्रेड मॉर्निंग आवर्स में ही बन गया। दूसरा जिस तरीके से हमने कल प्लान किया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब वहीं पर हम ट्रेड लेंगे, इस जगह पर ट्रेड ले सकते थे आप इस कैंडल के ऊपर 10:45 के। स्टॉप लॉस आप इसी के नीचे लगा लेते, ठीक है ना? इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेते और पिवट पॉइंट के हिसाब से भी और अपना लेटेस्ट स्विंग हाई या स्विंग लो के हिसाब से भी आपका टारगेट निकाल सकते थे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल किस तरीके का मार्केट हमारे लिए हो सकता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ से नीचे के हम सारे लेवल्स यहाँ पर हटा देते हैं और मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ, इसे भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना? अब हम एक राउंड लेवल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा एक राउंड लेवल ड्रॉ करने का है, जो कि है 16,700 का लेवल, ठीक है ना? अब 16,700 का लेवल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया और इसको 16,700, ठीक है ना? अब आप देखो 16,700 एक रेजिस्टेंस भी है इसके लिए और बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक राउंड लेवल भी है, ठीक है? अब फिबोनाची भी हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें कल ट्रेड करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है आपको ट्रेड लेने से पहले कि आपके दुश्मन कहाँ बैठे हुए हैं। तो दुश्मनों का तो अड्डा खत्म हो गया, आप देखोगे ये तो यहीं पे खत्म हो गया 16,634 के आसपास ही। प्राइस चला 16,660 के आसपास, ठीक। तो यहाँ से टेंशन हमारी खत्म हो गई, ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेड हमारा हो सकता है। ट्रेंड लाइन पर अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन से भी लेना देना नहीं, वो सब ब्रेकआउट हो चुका है, उसका यहाँ पर खत्म हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो गया, ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन के यहाँ रीटेस्ट हुआ, वापस से रिवर्सल हुआ ऊपर के लिए, इसका भी खत्म हो गया झाम। तो अब हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी निफ्टी आप देखोगे तो एक बढ़िया कैंडल निफ्टी में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे एक रिलीफ कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, तो पॉसिबल है कि कल निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करे या यहाँ के बाद थोड़ा सा हॉल्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि 800 एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर मुश्किलें निफ्टी के लिए आ सकती हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी आ सकती है आराम से, ठीक है ना? तो 700 तो अभी पहले तो हमारे लिए 700 का ही एक लेवल है, पहले 700 पार कर जाए उसके बाद हम समझते हैं कि 800 तक जाना है कि नहीं जाना है। तो 16,700 का लेवल ही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है अभी के लिए फिलहाल। दूसरा रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा इस लेवल के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 16,750 के आसपास हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर हमें कल ट्रेड लेना है, सपोज करते हैं, लेट सपोज कि कल मार्केट ओपन होती है गैप अप के साथ, यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है ना? तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर मैं बाय नहीं करूंगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं ये यहाँ से फेल होकर नीचे आ सकता है, इस जगह के आसपास भी आ सकता है, या यहाँ पर रुककर हॉल्ट कर सकता है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करे इसको ऊपर, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, अग्रेसिवली यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा। कितने के लिए, वो मतलब मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पिवट पॉइंट के हिसाब से भी टारगेट निकाल सकते हो, या फिर आप 16,750 के आसपास तक भी, मतलब 16,740 के आसपास तक भी जा सकते हो इसके साथ, ठीक है ना? इस ट्रेड के साथ या 730 से 740 तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कल की मार्केट पर। बट हमारा बुलिश ट्रेड कब होगा उसकी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड मिलेगा, तो मैं यहाँ पर अग्रेसिवली ट्रेड लूंगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड नहीं मिलेगा, आप सपोज करो यहाँ पर एक बहुत बड़े वीक बन गया, तो जाहिर है कि मुझे उस कैंडल के लो के नीचे तो अपना स्टॉप लॉस लगाना है। वो कैंडल ही मेरी 30 रुपए की बन गई, तो मैं ट्रेड कैसे लूंगा? तो वहां पर मैं उस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, भले मुझे पता होगा कि ये यार यहाँ तक जाएगी, बट मैं उस ट्रेड को अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे मेरा नियम नहीं तोड़ना, ठीक है? तो उस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर चीजें सही रही, तो मैं 700 के ब्रेक होने पर होल्ड करने के बाद, अगर यहाँ होल्ड करता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद रुकता है थोड़ी देर, उसके बाद ये कैसे भी कैसे करके इसे ब्रेक करता है इस लेवल को वापस से, तो मैं यहाँ पर अग्रेसिवली बाय कर लूंगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है। मान लो यहाँ से ओपन होते ही ये नीचे गिरने लग गया, ठीक है ना? तो ये लो आप लगा सकते हो, सबसे पहले एक लो यहाँ लगा सकते हो इस जगह पर, ठीक है ना? एक अग्रेसिव ट्रेड बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको इससे मतलब नहीं है कि 9:15 बज रहा है या 9:30 बजे ट्रेड लूँ, किस बजे ट्रेड लूँ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब ये लेवल लगा हुआ है आपका, या कंफर्मेशन के लिए आप ये लेवल ले सकते हो, ये थर्ड कैंडल जो है 15-15 की, यहाँ ले सकते हो। अब सपोज करते हैं यहाँ पर निफ्टी ओपन होते ही यहाँ पर आया, ठीक है ना? तो यहाँ से इसके ब्रेक होते ही आप एक ट्रेड ले सकते हैं। इस लेवल के ब्रेक होते ही एक शार्प मूव आ सकता है नीचे के लिए, जहां पर आपका ट्रेड बन सकता है। और वो कितना, 15 से 20 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करना है, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है। ये यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और सपोर्ट अगर एक बार ले लिया तो कहीं ना कहीं इसको बायर फिर डबल बॉटम करके ऐसे ऊपर की तरफ लेके निकल जाएंगे। चाहे इसका बॉटम ऊपर शिफ्ट होगा, चाहे जैसे भी, लेकिन इसको लेके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। फिर वही जगह पे आपका दूसरा ट्रेड बनेगा जब इसका हाई ब्रेक होगा, जब ये कैंडल का ओपन जब ब्रेक होगा, तो वहां से लेके 16,700 तक भी आपका टारगेट बन सकता है। ये रहा गैप अप का
सीन, ठीक है ना। अब गैप डाउन का सीन हम समझ लेते हैं दोस्तों, दोनों ही केसेस में हमारे लिए ट्रेड बन सकते हैं। अब गैप डाउन मान लो, गैप डाउन यहाँ पर होती है निफ्टी, ठीक है ना, यहाँ पर गैप डाउन होता है। सेम चीज़, जब इसका हाई ब्रेक होगा इस जगह पर, जब इसका हाई ब्रेक होगा इस जगह पर, हम अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं वही थोड़े पॉइंट्स के लिए, जैसा मैंने बताया 15 से 20 पॉइंट के लिए। उसके बाद निफ्टी हो सकता है यहाँ से वापस से नीचे आ जाए, इसके इस लेवल के नीचे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक ही ना करे। मतलब समझ रहे हो, मतलब यहीं से निफ्टी कहीं ना कहीं यहीं से रिवर्स हो जाए, निफ्टी वापस से नीचे की तरफ आ जाए और इस तरीके का डबल टॉप बनाकर निफ्टी वापस से नीचे की तरफ गिर जाए। तो दोनों कंडीशन हमें समझनी है। ऐसा नहीं कि आज ग्रीन कैंडल बन गई है तो बस हम कल बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर लेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और होगा तो हमें पैटर्न्स तो मिलेगा ही, निफ्टी कुछ ना कुछ बना कर ही जाएगा, तो पैटर्न्स दे कर जाएगा निफ्टी, ऐसे नहीं भाग जाएगा। एंट्री आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका ट्रेड बन जाएगा। बट प्लान अपने दिमाग में रखना है हमें कि हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है। गैप डाउन के लिए अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता है, प्राइस वापस से नीचे की तरफ आता है, तो हम एक ट्रेड बेयरिश ले सकते हैं। उस पर डिपेंड करता है। अब जिस तरीके का यहाँ पर कैंडल बना हुआ है 15-20 की, अगर मान लो ये कैंडल 3:15 बजे ना होगी, ये कैंडल 1-2 बजे के आसपास होती है, 10-11 बजे के आसपास होती है ये कैंडल ना, तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक होते ही मैं ट्रेड लेता, स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर लगा लेता और टारगेट अपना रखता लेटेस्ट स्विंग लो यहाँ तक के लिए, मैं अपना टारगेट रख लेता। मतलब स्विंग लो क्या, अब यही सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लो तो हमारा यहाँ तक है, तो इतना बड़ा टारगेट तो नहीं होगा, बट यहाँ पर अगर हमें एक सपोर्ट मिल रहा था तो यहाँ तक मैं अपना ट्रेड खींच सकता था। मतलब कैसे, मैं अपना ट्रेड यहाँ पे शुरू करता, अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाता यहाँ पर, अपना ट्रेड अपना टारगेट यहाँ पर लगाकर छोड़ देता और 13 रुपए के स्टॉप लॉस पे 1:2 के आसपास अपना ट्रेड अपना टारगेट लेके निकल जाता। तो ये, हालांकि ऐसी जगह पर कैंडल बनी है किसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कल गैप अप गैप डाउन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर गैप अप हो गया तो इस कैंडल का महत्व खत्म, गैप डाउन हो गया तो भी इस कैंडल का महत्व खत्म हो जाएगा, ये आपके स्टॉप लॉस के भी काम नहीं आने वाला कल। तो दोस्तों लॉजिक की तरफ भागिए, प्राइस एक्शन की तरफ भागिए। प्रेडिक्शन ठीक है अपनी जगह पर, वो भी सही है, बट प्रेडिक्शन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए। जो मार्केट आपको बताए उस हिसाब से आप चलिए। प्रेडिक्शन आपको लगता है कि कल आपको बाय ही करना है और कल मार्केट सेल वाली हो गई, तो आप कहाँ प्रॉफिट बना पाओगे, फिर आप बाय करते रहोगे, सेल हिट होता रहेगा। तो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो कल मार्केट जिस तरीके का मूव करेगी उस तरीके से हम अपने आप को पलटा लेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करना चालू कर देंगे। हमें मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाना है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। बस हमें अपना नियम, अपने डिसिप्लिन फॉलो करना है, बस ये हम जानते हैं, यही हमें करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इसके साथ एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर होने वाली किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपकी होती है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यहाँ से सिर्फ आप सीखें, सिर्फ इसके बेस पर ट्रेड ना लें, सिर्फ सीखने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही कोई ट्रेड लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।